Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So, I welcome you in the episode 6 of CEP. CEP stands for Competitive Exam Preparation. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है. एक तो वो हमारे एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, जनरल साइंसेज में. बट वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन की कितनी रिक्वायरमेंट है, किससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है, सो दैट आप अपना इंडिविजुअली ध्यान रख सको. आप हमेशा मेरी वीडियो में ये बात सुनते हो कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको जॉब चाहिए, इट्स ऑलवेज अबाउट योर हेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ बिकॉज ओके. सो ये इसीलिए ये टॉपिक दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो अब हम देखते हैं विटामिन एंड डेफिशिएंसीज. तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमें यूजुअली रॉ चीज़ों से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, ठीक है. उनको अगर हम कुक करेंगे तो विटामिन क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे, ठीक है. तो विटामिन को कभी भी कुक करके नहीं लेना. तो विटामिन जैसे लेमन से मिलता है, लेमन में से क्या मिलता है? हमें विटामिन सी मिलता है. तो जैसे आपने कोविड में कितना देखा कि विटामिन सी का इंटेक करना है, विटामिन सी का इंटेक करना है. क्यों करना है? क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम वायरस से फाइट कर पाएंगे, ठीक है. तो इन द सेम वे और बहुत तरीके के विटामिन हैं जो हम आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे. तो वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपको पता होने चाहिए कि जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. आपको याद रखना है, ठीक है. वाटर सॉल्युबल विटामिन होने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में वाटर है उसमें सॉल्युबल है, तो ये हमारी बॉडी से डेली रिमूव आउट होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए विटामिन बी और सी को आपको डेली अपनी डाइट में क्या करना है? ऐड करना है. विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? आपको लेमन से मिलेगा. आप एक सुबह मॉर्निंग में 1 ग्लास लेमन वाटर पी लो, ठीक है. विटामिन बी के तो कॉम्प्लेक्स आते हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आप उनको इंटेक कर सकते हो, ठीक है. और बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओगे तो आप उनको आपकी विटामिन की कमी उनसे कंप्लीट हो जाएगी, बी की, ओके. बाकी जो विटामिन हैं हमारे पास एक्सेप्ट बी और सी, वो सारे क्या हैं? फैट सॉल्युबल. तो वो हमारी बॉडी से डेली बेसिस पे रिमूव आउट नहीं होते, ठीक है. तो वो हमें इतना भी ज़्यादा उनका वो नहीं कि हमें वो डेली ही इंटेक करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विग्रेसली नहीं, बट डेली हमें कौन से दो इंटेक करने हैं? बी एंड सी. ये आपको याद रखना है, ठीक है. बाकी जो विटामिन हैं वो कौन से हैं? फैट सॉल्युबल. जैसे ए क्या है? फैट सॉल्युबल. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैट सॉल्युबल. डी क्या है? फैट सॉल्युबल. अभी बोर्ड पे इतने ही आए थे तो मैंने 3 ही लिखे हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे लिखूंगी, ओके. सो विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल है. विटामिन ए का केमिकल नेम जैसे मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक नेम होता है. मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियोस में. साइंटिफिक नेम क्या होता है? जो वर्ल्ड ओवर वो पर्टिकुलर जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, एनिमल है, प्लांट है, वो उस नेम से हर कोई जानेगा, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम बोलते हैं. जैसे मैंगो को साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका. तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है. अगर आप कहीं भी वर्ल्ड में जाके बोलोगे मुझे मैग्नीफेरा इंडिका चाहिए, तो उस बंदे को क्या पता चलेगा कि अच्छा इसको मैंगो चाहिए. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंडिया में मैंगो बोलते हैं तो सारे वर्ल्ड में ही मैंगो बोलते हैं, नहीं, ठीक है, वो लोकल नेम है, ठीक है. तो केमिकल नेम क्या है? जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसे विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका क्या रखा है? केमिकल नेम रखा है. तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है, क्योंकि हमारे रेटिना में फाउंड होता है. इसका नाम, इसका सिग्निफिकेंस इसीलिए है, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, मतलब किस में प्रॉब्लम होगी? आई में प्रॉब्लम होगी. जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर कहाँ आएगी? आई में आएगी. आई में 3 तरीके की डिसीज हो सकती है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. या तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या फिर जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा, जेरोप्थेल्मिया, ठीक है. जेरोप्थेल्मिया बताती हूँ, तीनों बताती हूँ. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर में आपको पता नहीं चलेगा. अगर आपके सामने रेड कलर है, ग्रीन कलर है, आपको वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, उस पर्सन को. तो क्या है वो? कलर ब्लाइंडनेस है. नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? रात में नहीं दिखेगा. अगर मैं लाइट डिम कर दूं कमरे की, ठीक है, अभी अंधेरे में, तो बहुत लोगों को क्या होगा? दिखेगा नहीं. तो उससे उनको क्या पता चल रहा है कि उनकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की कमी है, ठीक है. जेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है, जेरो का मतलब होता है यहाँ पर ड्राई, ठीक है. जेरो वर्ड जहाँ पर भी लगा मतलब क्या हो रहा है? ड्राई है, ठीक है. ऑप्थेल्मिया आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं हम? आई के लिए, ठीक है. आपने देखा होगा कि मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आई के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो उसी से ही ये वर्ड आया है ऑप्थेल्मिया, ठीक है. ड्राई आई, आँखें क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है. मतलब इतनी ड्राई हो जाती है कि अगर आप रोगे, ठीक है, अगर आपको रोग तो आपको आंसू नहीं आएंगे आँखों में, ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? आँख में वो हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, ठीक है, पत्थर सा बन जाता है कि आँख के चारों तरफ वाइट पार्ट में या फिर हमारे कॉर्निया में, तो फिर उसको रिमूव आउट करना पड़ता है, ठीक है. तो बहुत
बहुत ही फेटल डिसीज़ है, मतलब आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। सो अब हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर विटामिन ए की कमी हो गई है बॉडी में, आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ विटामिन ए की कमी है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? आप क्या मिल्क लो, ठीक है, एग्स खाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो चीज़ खाओ, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, कैरेट खाओ, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो ये सब चीज़ें लेके आप क्या कर लोगे? अपना विटामिन ए की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर लोगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछ लेता है कि विटामिन ए का अदर नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रेटिनॉल। विटामिन सी का अदर नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नेम हो गया अदर। तो इससे क्या डिसीज़ होती है? एक तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब होता है कि मसल्स में बहुत पेन रहता है, मतलब पूरे टाइम आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो पेन करती रहेंगी, पर कुछ भी रीजन से आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी पेन कर रही हैं, तो उससे क्या है, आप मतलब क्या है, स्कर्वी की प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो गम्स होते हैं हमारे, जिससे हमारे दांत जो होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, जो अटैच होते हैं, वो गम्स में क्या होगा, उनमें ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। ब्रश करा ब्लीडिंग हो गई, थोड़ा सा भी टच किया, कुछ खाना लग गया ब्लीडिंग हो गई, बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको विटामिन सी का तो हम सबको पता ही है, जो सारी सौर चीज़ें, सौर मतलब खट्टी, जो भी खट्टे सब्सटेंस है, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, जो भी खट्टी चीज़ें उनसे उनको खा के क्या होगा, हमारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी करेक्ट हो जाएगी। और विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल, तो आपको मतलब डेली लेना है, ठीक है, डेली थोड़ा सा विटामिन सी का इंटेक सबको करना है, नो मैटर व्हाट, राइट। तो अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी है फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल है। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल नाम का सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स पे डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, मतलब कोई भी अगर जो डेफिशिएंसी होगी वो किससे रिलेटेड होगी? बोन से रिलेटेड होगी, ठीक है। अगर आपको नेम पता है तो आप अपने आप से डेफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल कैल्शियम, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम में आता है ना आगे कैल्सी, अब मैं यू एम लगा दूंगी तो कैल्शियम हो जाएगा, तो इससे आप इंडिकेशन आपको पता चलेगा, अच्छा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी का ये नेम है कैल्सीफेरॉल। तो डेफिशिएंसी दो हैं इसमें, एक तो रिकेट्स है, रिकेट्स होता है बच्चों में 6 to 36 मंथ ओल्ड्स, 36 मतलब हो गया 2 साल का बच्चा, 6 महीने तक से लेकर 2 साल तक के बच्चे को होता है, चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स, ठीक है। फिर बड़े हो जाते हैं, आपको पता है एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो जो घुटनों में दर्द हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, उसको हम एडल्ट्स में क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। तो कहते हैं ना कि 30 के बाद बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए, ठीक है। अलग से हॉर्लिक्स भी आते हैं आजकल, आपने एड्स भी बहुत देखे होंगे, वुमेन हॉर्लिक्स, मेन हॉर्लिक्स आफ्टर 30, तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड बर्थ करती हैं, ठीक है, उनकी बॉडी बहुत डिटोरिएट होती है, फिर उनको मेनोपॉज हो जाता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फिर क्या करते हैं, इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो फीमेल्स को तो आफ्टर 30 कैल्शियम डी, विटामिन डी मतलब जो कैल्सीफेरॉल है वो लेना ही चाहिए, ठीक है। ये हम कैसे ले सकते हैं? सबसे बेस्ट है, सबसे जो इजी अवेलेबल है, चीप है, वो क्या है? सनलाइट। सुबह सुबह जाओ, 15 मिनट सन में बैठ के मेडिटेशन करो। सो इजीली अवेलेबल है सनलाइट, वो मैंने आपको बोला, ठीक है। फिश लिवर ऑयल आप ले सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग ले सकते हो, ठीक है, और मिल्क तो हम सब लेते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पूरे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और फर्दर विटामिन हम वन बाय थोड़े थोड़े करके पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।